अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिम अली शेख है और मैं हेल्थ एजुकेशन टीम की जानिब से आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो पहुंचाने जा रहा हूँ। इसमें आपको वर्ड की तरीके से एडिट किस तरह किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर का नाम है फॉक्सेट पीडीएफ रीडर। इसमें आपकी रहनुमाई करवाएंगे हमारे बहुत अच्छे आईटी एक्सपर्ट खुरम एजाज साहब और ये। ये आपका बाय डिफॉल्ट इस तरह का इसमें व्यू आएगा। अब ये हम यूज किस लिए करते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे मैं हमारे पास कोई भी पीडीएफ है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक पीडीएफ है, ठीक है। अब हम इसको वैसे ही शुरू करते हैं जैसे वर्ड वगैरह को शुरू करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन दे रहा होता है हैंड का। हैंड से ये होता है कि आप हैंड को आपने पकड़ा और ये मतलब आपने पकड़ा हुआ है, आप ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट जहाँ पे भी करना चाहें आप इसको डॉक्यूमेंट को आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट टेक्स्ट का, ठीक है। अब मसला ये है कि आपके पास कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट आया हुआ है। पहले तो ये मतलब हम लोग ये डिफाइन कर लें कि जो इमेज फॉर्मेट होता है ना, इमेज, वो कभी भी जो है वो कॉपी पेस्ट या एडिट नहीं होता है। जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुद होगा ना, जो पीडीएफ बना हुआ होगा, तो वो जो है या वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ होगा, तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और उसको उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कोई हमारे पास एक कोई स्कैन कॉपी आती है तो हम उसको किस तरह चेंज करें, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ इसमें से टेक्स्ट निकाल सकते हैं स्कैन कॉपी इसका, क्योंकि स्कैन जो है एज इमेज फॉर्मेट में आती है। इमेज का टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट या एडिट नहीं होता है, उसका हम टेक्स्ट जरूर निकाल लेते हैं। लेकिन उससे हमारे जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन हमें टेक्स्ट जरूर मिल जाता है। इसमें जितनी भी ये कन्वर्जन करेगा आपको बिल्कुल एज एज इट इज परफेक्ट जो है आपको मतलब ना स्लाइड्स बनेंगी ना वर्ड डॉक्यूमेंट में आएगा, लेकिन आपको इतना आ जाएगा कि आप जो पूरा शुरू से बैठ के मेहनत करेंगे तो उससे अच्छा है कि आपको सिर्फ अलाइनमेंट वगैरह थोड़ी बहुत जो है सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें देखें एक ऑप्शन दूसरा आता है सिलेक्ट टेक्स्ट का। अब सिलेक्ट टेक्स्ट क्या करता है, आपके पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, आप इसको नॉर्मल पीडीएफ में अगर आप खोलेंगे एडोब में या किसी भी पीडीएफ में, तो आपको इसमें से टेक्स्ट नहीं निकालने देता। अब जब आप सिलेक्ट टेक्स्ट के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके आप इसको कॉपी करेंगे और आप इसको कहीं पे भी ले जाएंगे वर्ड वगैरह में, तो ये देखिए आपको वहां पे पेस्ट कर देगा। सही है, आपको आराम से जो इसका जो है वो टेक्स्ट जो है आपको मिल गया। अगर आप कोई और नॉर्मल सॉफ्टवेयर पीडीएफ का यूज कर रही होंगी तो आप वो इसमें ये फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती कि आपको पीडीएफ में से टेक्स्ट निकालना है, तो आप इसमें से टेक्स्ट कैसे निकालेंगे। एक तो ये है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाए, और एक ये है कि भाई मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर टेक्स्ट चाहिए तो मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, भाई ये रो का मुझे चाहिए, ये मुझे अपने वर्ड में डालना है, पावर पॉइंट में डालना है या एक्सेल में डालना है, कहीं पे भी डालना है, तो मैं वहां जाके जो इसको प्रेस करूंगा, ये देखें वहां पे ये जो आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन होता है स्नैपशॉट का। स्नैपशॉट क्या करता है, स्नैपशॉट आपसे कहता है कि भाई आपको एज अ इमेज कोई भी अपना क्या कहते हैं कि इस पीडीएफ में से आपको कोई भी चीज चाहिए जो सिर्फ एज अ इमेज आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप स्नैपशॉट पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो वो देखें वो इसको क्लिक बोर्ड में कॉपी कर लेगा। अब आप चाहें इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहें, यहाँ पे पेस्ट कर देगा एज अ इमेज पूरी, देखें आपके पास ले आया। आप चाहे न्यू पीडीएफ बनाना है सिर्फ एक पेज की, तो आप इसको न्यू पीडीएफ में भी जाके यहाँ पे आप अपना ये रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे भी जाके इसको पेस्ट करेंगे तो वो इमेज उठा के आपको यहाँ पे भी ये देखें फ्रॉम क्लिपबोर्ड से उठाएं, क्लिपबोर्ड से उठा के वो ले आया। अब देखें फर्क क्या है, ये वाला जो फॉर्मेट, ये वाला जो इन दोनों चीजों में आप फर्क देखेगा, ये जो हम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं अभी, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है तो इसको हम एज अ टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, लेकिन अब हमने उसको एज अ इमेज लिया है। जब यहाँ पे एज अ इमेज आ गया तो ये क्या कह रहा है कि अपना क्या कहते हैं कि दीज पेजेस विच डू नॉट हैव एडिटेबल टेक्स्ट, क्योंकि ये एज अ इमेज आ गई। अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका टेक्स्ट जरूर निकाल सकते हैं। वो मैं भी आपको अभी आगे बताऊंगा कि हम इसका टेक्स्ट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लिपबोर्ड का भी यही है कि आपने वही सिलेक्ट किया और क्लिपबोर्ड पे किया, तो वो क्लिपबोर्ड जो है आपके पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेगा, जिसको आप कहीं पे भी जाएं कॉपी पेस्ट करें तो वो उसको एज इट इज जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेगा। बाकी ये पेज की साइज वगैरह है, आपको किस तरह व्यू करना है, अपना क्या कहते हैं कि साइज छोटा कम रोटेट करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये पेज आपके जो है चेंज हो जाएंगे। जो भी आप चेंजेस करेंगे आपको इसमें सेव करना पड़ेगा, सेव करेंगे तो वो चेंजेस सेव रहेंगे, सेव नहीं करेंगे तो वो चेंजेस नहीं रहेंगे। अच्छा, इसमें देखें
एक ऑप्शन मेन आता है एडिट टेक्स्ट का। अब जैसे ही हम एडिट टेक्स्ट को करेंगे ना, ये देखिए टेक्स्ट एडिट हो रहा है। आपके टेक्स्ट को पकड़ लिया इसने, किसी भी डॉक्यूमेंट में जाएं, किसी भी पेज पे जाएं, किसी भी चीज में जाएं, इसने देखें आपको जो है वो टेक्स्ट को जो है पकड़ लिया है। अब आप इसमें जो भी आप इसमें चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, लफ्ज स्पेलिंग चेंज कर दिए, कोई भी चीज, जिस तरह हम वर्ड में सेम काम करते हैं, ये भी आपका सेम फॉर्मेट के साथ, सेम चीजों के साथ आप इसमें एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वर्ड्स। पूरी पूरी रो आपको डिलीट करनी है, पूरी पूरी रो आप बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये आप जो है सब चीजें जो है इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज जिस तरह हम वर्ड पे करते हैं एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे। अच्छा, जब एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरा जो है आपको एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे देखें इसने सिलेक्ट किया हुआ है। इससे आप मूव वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, इससे भी आपका खुद टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स को ये सिलेक्ट करता है असल में। ये इसने इस इधर के सारा पूरे को एक टेक्स्ट बॉक्स ट्रीट किया हुआ है और इस तरफ वाले को एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे वर्डिंग के चेक करें। आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं आपको पीडीएफ में मिले, अब आपको उसको एडिट करना है तो अब आप क्या करेंगे? उसके लिए हम फिर ये पीडीएफ एडिटर का जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो हमें बड़ा हेल्पफुल रहता है कि हमें इसको एडिट करने में बहुत इजी रहती है। वरना वो बिल्कुल फॉर्मेट चेंज कर देता है। अगर मैं इसको वर्ड में कन्वर्ट करूंगा तो काफी सारे ये फॉर्मेट चेंज कर लेगा। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन होता है एडिट ऑब्जेक्ट का। इसमें बाय डिफॉल्ट हम ऑल पे ही रखते हैं, वरना आप टेक्स्ट, इमेज, शेप, शेडिंग पे भी रख रहे हैं, लेकिन जब हम ऑल पे रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। अब ये देखें, सबको अलग अलग ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, एक को अलग अलग। पहले हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था तो वो सबको एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा था। अब हमने इसको एज ऑब्जेक्ट किया है तो ये अब सबको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा। जो इमेज भी होगी ना उसको भी सिलेक्ट करेगा। आपको इसको मूव करना है, इसको हटाना है, जो भी करना है आप अपना क्या कहते हैं कि एडिट ऑब्जेक्ट से जाके आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दें, पूरी की पूरी ये लाइन डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट कर दें, मूव करना है मूव कर लें, छोटा करना है बड़ा करना है, जो भी आप करना चाहेंगे एडिट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम इसको एडिट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें, कुछ इमेजेस होती हैं तो ये सबको जो है ना एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा होता है। अब ये इस टेक्स्ट को भी ये एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। इसको आप मुंह पर ले गए, छोटा कर लिया। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको इसमें एडिट करना है तो आप एडिट टेक्स्ट से जाएंगे तो आप अपना क्या कहते हैं कि अंदर टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन एडिट ऑब्जेक्ट से जाएंगे तो अभी ये देखें, ये हमारे जो इमेज है उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है एडिट टेक्स्ट से। लेकिन जब हम एडिट ऑब्जेक्ट से जाएंगे तो देखिए हमारी इमेज भी सिलेक्ट हो रही है। अब हम इसको चाहे रोटेट करें, घुमाएं, जो भी करें वो जो है अपना क्या कहते हैं हम इसको कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं इसको, इसमें दूसरी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आता है टाइपराइटर का। अब टाइपराइटर क्या होता है, अलग से अगर आपको कुछ टाइप करना है, एक तो एडिट टेक्स्ट हो गया, एक अलग से आपको कुछ चीजें इसमें इंसर्ट करनी है, कुछ भी लिखना है, कोई भी हेडिंग डालनी है, कुछ भी चीजें आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया है आपके पास आया है, उसमें थोड़ा सा आपने चेंजिंग करनी है, कुछ चीजें डालनी है, तो आप देखें बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ड के साथ हम लिखते हैं आप लिखेंगे और इसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे सेम ऑप्शन आ जाएंगे जिस तरह वर्ड के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें साइज बढ़ाना है, कलर रखना है, जो भी रखना है, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको आते जाएंगे। यहीं पे बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, डिजाइन देना है, ठीक है। ये देखिए सारे जैसे जिस तरह आप वर्ड में इसको यूज करते हैं आप इसमें टेक्स्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फायदा ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि इस पेज पे जो है देखें हम ये नहीं कर सकते, अपना एडिट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये हमें एडिट भी टेक्स्ट नहीं करने दे रहा है, एडिट ऑब्जेक्ट भी करेंगे तो एडिट ऑब्जेक्ट भी हमें नहीं करने दे रहा है ये, ठीक है। तो ये इसको एज इमेज ट्रीट कर रहा है। लेकिन हम इस पे जब हम टाइपराइटर रखेंगे तो टाइपराइटर से हम इसमें काम कर सकते हैं। हमारे पास एक इमेज आई है और हमने टाइपराइटर से इस पे हम इसको कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम इसमें बढ़ा जरूर सकते हैं। उस टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट टेक्स्ट को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये Ctrl+V फॉर पेस्ट, ठीक है ना। अब ये देखें इसका डिजाइन आपको चेंज करना है, जो भी आपको करना है आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप उसी तरह वर्ड में जिस तरह हम यूज करते हैं इसको, जो भी कलर वगैरह आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, साइज वाइज छोटी बड़ी करनी है, ये हम इमेज में भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम अपना एडिट ऑप्शन दूसरे हम जब एडिट ऑब्जेक्ट और एडिट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज कर रहे थे तो वो इस पे हमें यूज नहीं करने दे रहा था। लेकिन जब हम टाइपराइटर यूज कर सकते हैं, टाइपराइटर का मीन्स है कि आप इंसर्ट कर रहे हैं इसमें टेक्स्ट,
तो आप कहीं पे भी रख के, किसी तरह से भी रख के, आप दोनों चीज़ों में जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन ये नोट्स होते हैं। नोट्स अगर आपने बनाने हैं, बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, थीसिस है या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आपने उसमें नोट्स बना के रख दिए हैं कि ये पेज नंबर 1 है, ये वर्ड और उसमें भी होता है, कमेंट्स की तरह होता है ये, बस ये आपने यहाँ पे रख दिया, 2 कर दिया, ये बन गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेव रहेगा। आप जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे जो है क्लिक हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके नोट्स आ जाएंगे कि भाई ये इस जगह पे ये नोट्स है, इसकी ये डेफिनेशन है। होता ये इसलिए है कि आपने कोई एक नाम लिखा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की डिटेल चाहिए तो आपने यहाँ पे एक नोट बनाया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट है। इस पे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक, ये रखा हुआ हो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे पूरी डेफिनेशन बता दे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिस तरीके से, तो ये जैसे डेफिनेशन जिसको यहाँ पे क्लिक करेगा ये फौरन ले जाएगा कि भाई इसकी ये नोट बना हुआ है, उसकी ये आपके पास डेफिनेशन जा रही है, ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए यूज हो रहा होता है। सही है। अच्छा, इसमें उसके बाद एक ऑप्शन आता है अपना, ये सेम हाईलाइट वगैरह के लिए, आपको चीजों को हाईलाइट करना है, कुछ करना है, आप हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, जो भी आप हाईलाइट करेंगे, जिस तरह हम वर्ड वगैरह में करते हैं, हाईलाइट हो जाएगा। मीन्स ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये हमें बिल्कुल वर्क उस तरह करके दे रहा है जैसे हम अपना क्या कहते हैं कि वर्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यही देखिए, यहीं पे अंडरलाइन के भी ऑप्शन है आपके पास, स्ट्राइक आउट के भी ऑप्शन है। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखिए स्ट्राइक आउट कर देगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अंडरलाइन किसी को करना है, अंडरलाइन टेक्स्ट को कर देगा। मीन्स आपका पीडीएफ जो है, समझे एक तरह से आपके वर्ड की जो सारी चीजें वो आपको करके दे रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर आपके पास रोटेट पेजेस आ जाएगा, लेफ्ट रोटेट करना है, राइट रोटेट करना है, ठीक है, मल्टीपल रोटेट करना है, तो ये मल्टीपल रोटेट कर देगा कि कौन कौन से पेजेस को कितने कितने डिग्रीज पे रोटेट करना है। तो ये आपको अगर पेजेस वगैरह रोटेट करने हैं तो वो रोटेट कर देगा। आम पीडीएफ सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम आपको रोटेट का ऑप्शन देता है, इससे ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं देता है। इंसर्ट में चले जाएं, इंसर्ट में आप इसमें कोई भी फाइल जो है इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमने एक शीट बनाई हुई थी एक्सेल की, अब मैं इसमें ओपन करूंगा तो ये देखें, इसको सारी जो है फाइल को लेकर आके ये देखिए इसने इंसर्ट कर दी इस पीडीएफ में, पूरी अपना डॉक्यूमेंट जो है ले आया इसने। ये जो जहाँ तक हमने पेजेस दिए थे, हमसे पहले पूछा कि फ्रंट पेज पे देना है या लास्ट पेज पे देना है, हमने कहा शुरू के पेजेस में, तो उसने ये देखें शुरू के पेजेस में जो हमने एक्सेल की फाइल इंसर्ट की थी वो आ गई। इसी तरह आप चाहेंगे इंसर्ट करना है, इंसर्ट फाइल करनी है, गए दोबारा वर्ड की फाइल करनी है, आप ये देखें ओके करें। ये वर्ड की फाइल जो है ये पूछ रहा है पेज नंबर 1 से बिफोर आना है या आफ्टर पेज 1 आना है, या एंड में आना है या बिगनिंग में आना है। मैं से कहता हूँ भाई बिगनिंग में आ जाओ, ओके करो। ये देखें ये बिगनिंग में पूरी फाइल जो है आपकी आ गई वर्ड की एज इट इज। आपने इंसर्ट कर लिया, आपको ना कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ी, सिर्फ आपने इंसर्ट किया और आपकी उसी पीडीएफ फाइल में वो जो है ऑटोमेटिकली वो जो है मर्ज होता गया। इसी तरह इसमें इंसर्ट में ये फाइल का हो गया, ये फ्रॉम क्लिपबोर्ड का है, जो मैं वहां से कह रहा था कि जो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो रहा है, तो डायरेक्ट आप फ्रॉम क्लिपबोर्ड करेंगे। जैसे हम यहाँ गए, स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट को हमने कॉपी किया, अब ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ से कहूंगा कि भाई मुझे जो है फ्रॉम क्लिपबोर्ड से लो, तो ये देखिए क्लिपबोर्ड से मुझे पेज ला देगा। बिफोर लाना है या आफ्टर लाना है, मैं कह रहा हूँ बिफोर ला दो, तो ये बिफोर देखें क्लिपबोर्ड से एक और पेज ले आया मेरे पास। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ इंसर्ट में एक और ऑप्शन आता है फ्रॉम स्कैनर। वो तब होता है जब हमारे पास कोई स्कैनर इंस्टॉल होगा तो वो ये जो है ऑप्शन चलता है। अभी हमारे पास स्कैनर इंस्टॉल नहीं है तो ये अभी ऑप्शन जो है हमारे पास वर्क नहीं करेगा। इसी तरह फ्रॉम फोल्डर हो गया, ओपन फाइल्स होगी, फ्रॉम ब्लैंक पेज हो गया, आप डालेंगे तो ये ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। कहीं पे भी पीडीएफ है, बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, अब आपको कोई काम करना है, कोई और चीज इसमें इंसर्ट करनी है, आपने ब्लैक पेज डाला, आपने टाइपराइटर लिया, आपने जो है लिख दिया जो आपको थोड़ा बहुत लिखना है, जो भी लिखना है, तो एज अ बिल्कुल मतलब आप ऐसे समझें कि आप इसको एज अ वर्ड यूज कर रहे हैं, ना कि इसको आप एज अ पीडीएफ यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक और ऑप्शन है अब डिलीट का है। आपके पास डॉक्यूमेंट आया, अब आप कह रहे हैं बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कुछ पेजेस फजूल है, मुझे डिलीट करने हैं, तो नॉर्मल पीडीएफ आपको डिलीट नहीं करने देगा, लेकिन ये आपको यहाँ पे डिलीट करने देगा। आपको डिलीट करेंगे, आपसे पूछेगा पेज नंबर 2 पे खड़े हैं भी, आपको पेज नंबर 2 करना है, या जो पेज नंबर करने हैं उनको आप अपना क्या कहते हैं कि रेंज दे दें या कॉमा से बता दें, या फिर इवन ये भी यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन देता है कि
शो प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू भी होता जाएगा, पेज नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है, -3। तो ये सारे अपना क्या कहते हैं कि आ जाएगा। रेंज देनी है तो आप रेंज दे देंगे। अब देखें यहाँ पे, देखें इवन एंड ऑड पेजेस का भी आ रहा है ऑप्शन आपके पास। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ इवन पेजेस हों या सिर्फ ऑड पेजेस हों, तो आप वो भी सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ ऑड करेंगे तो सिर्फ ऑड को डिलीट कर देगा, जो भी है 1, 3, 7, 5। और इवन पेजेस को करेंगे तो वो सिर्फ इवन पेजेस को डिलीट कर देगा। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट अगर हमें ज्यादा पेजेस करने हैं तो हम इवन एंड ऑड ही करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर करना होता है। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ 1 से लेकर 3, बल्कि 1 से लेकर 9 तक जो है वो पेजेस जो है मैं डिलीट कर दे, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1-9 देके ओके करूंगा, तो ये 1 से लेकर 9 पेजेस जो है सारे डिलीट कर देगा। अब हमारे पेज नंबर 10 से हम आ रहे हैं, बीच में से हम आप चाहना चाहें, आप बीच में से चाह रहे हैं बीच से डिलीट कर देगा, ऊपर से चाह रहे हैं ऊपर से डिलीट कर देगा। तो ये इसमें एक ऑप्शन है डिलीट का, ये नॉर्मल पीडीएफ जो है आपको ऑप्शन नहीं देता है, ये देता है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपके बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बीच में से आपको कुछ पेजेस चाहिए, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और आप उसको बता देंगे कि भाई मुझे इसमें से मिसाल के तौर पे 4 नंबर पेज चाहिए, तो आप ओके करेंगे तो ये देखिए 4 नंबर पेज को वो अलग ले आएगा एक्सट्रैक्ट करके, ये अलग एक उसने पीडीएफ बना दिया। अब इसमें ये है कि इसमें असल में होता ये है कि ये इसी टैब में अलग अलग पीडीएफ बना रहा है, मतलब आप इसमें मल्टीपल पीडीएफ एट अ टाइम खोल सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो वो होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें हमें इतनी चॉइसेस नहीं देता है, वो हैंग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग दे रहे होते हैं। अब जब मैं बंद करने जाऊंगा ना, तो अलग अलग की अलग अलग फाइल है, ये अलग अलग उसको सेव करने का आपसे पूछेगा। तो ये इसने एक्सट्रैक्ट करके एक अलग पीडीएफ बना के आपको दे दिया है पेज नंबर 4 का। भाई ये पेज नंबर 4 है और इसको जो है मैंने एक अलग पेज बना, ये अलग अलग फाइल है, तीनों अलग अलग। अभी आप देखिएगा, अभी ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ ना, ये मुझसे पूछेगा इसको सेव करना है या क्लोज करना है। मैं इसको कहता हूँ भाई इसको आप सेव कर लो 2 नंबर के नाम से, ठीक है, इसने सेव कर ली, बंद हो गई। अब मैंने इसको कहा इसको सेव कर लो भाई 3 नंबर के नाम से, इसने 3 नंबर के नाम से सेव कर ली। अब मैंने इसको कहा इसको सेव कर लो 4 नंबर के नाम से, ये 4 नंबर के नाम से सेव कर ली। अब मैं जब यहाँ पे जाऊंगा, ये देखें 2 अलग खुली हुई है, 3 अलग फाइल है, लेकिन ये खोलना एक ही साथ है। जिस तरह आप इसको इस तरह समझे, जिस तरह हम ब्राउजर यूज करते हैं ना, ब्राउजर हर दफा खुलेगी साथ ही, वरना आप न्यू करके दोबारा खोलने वो अपना अलग, उसमें भी आप इसको अलग कर सकते हैं। अगर अलग अलग इसके टैब में लेना चाहें तो अलग अलग करना चाहें, लेकिन अगर आप एक साथ ही 4-5 पीडीएफ खोले हुए हैं तो वो एक ही फाइल खोलेगा, वो बार बार जो है अलग अलग आपको मल्टीपल नहीं खोल के देगा। अगर हम वर्ड पे यही चीज करेंगे ना, वर्ड पे हमें देखिए अलग अलग खोल देगा ये इससे आपकी स्पेस भी लेता है, रैम भी लेता है। देखिए सारे तीनों डॉक्यूमेंट अलग अलग ले रहे हैं, चीज सबकी वही है, वो यही चीज कर रहा है, लेकिन वो मर्ज कर रहा है। ये बिल्कुल किस तरह कर रहा है, जिस तरह हम ये देखें, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ब्राउजर करता है। एक वेबसाइट आपने यहाँ पे खोली, एक वेबसाइट आपने यहाँ पे खोली, एक वेबसाइट आपने वहां पे खोली, आप जितनी भी इस तरह खोलते जाएं तो वो इस तरह जो है खुलता जाएगा। मेन फाइल यही है, लेकिन ये अलग अलग सारी फाइल्स से आपकी चलनी है, जिस तरह ब्राउजर खोल रहा है। तो ये भी जो है पीडीएफ भी जो है ये इसी तरह अलग अलग जो है ब्राउजर की तरह ही खोल रहा है, सही है, ठीक है। क्विक स्कैन का भी वही चीज है कि क्विक स्कैन, आपके पास स्कैनर होगा तो ये डायरेक्ट स्कैन से आपको इसी में पीडीएफ फाइल लाके दे देगा। एक्सट्रैक्ट का मैंने बता दिया कि बीच से कोई भी पेज आपको चाहिए, कोई भी एरिया चाहिए, आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और नया पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको अपना क्या कहते हैं कि क्योंकि बाकी पीडीएफ में ये ऑप्शन नहीं होते कि आपके 10 पेजेस हैं, आपको सिर्फ पेज नंबर 2 चाहिए। अब आप क्या करेंगे, या तो आप ये करेंगे कि पेज 1 से लेके और पेज 10 तक डिलीट करेंगे और 2 को छोड़ देंगे, एक एक करके डिलीट करें। या उससे इजी तरीका ये है कि आप उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, भाई मुझे पेज 2 एक्सट्रैक्ट करके दो, मुझे यही चाहिए, अलग से लेंगे, अलग से सेव करेंगे और आगे जिसको भी भेजना है या प्रिंट आउट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ओसीआर। अब ये होता है इमेज के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, इमेज जो है ये देखें हमें एडिट नहीं करने देती टेक्स्ट। जब भी हम इसके एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं, ये देखें एडिट टेक्स्ट के, तो ये हमें एडिट नहीं करने देती, कोई भी इमेज हो, इमेज का टेक्स्ट हो, ये इमेज टेक्स्ट है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ओसीआर, ठीक है। तो हम ओसीआर का मतलब क्या होता है कि ओसीआर जो है वो इमेज को कन्वर्ट, इमेज में जो भी टेक्स्ट होता है ना उसको हमें जो है वो कन्वर्ट करके दे देती है। अब किस तरह करेगी, करंट फाइल करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब ये हमसे पूछेगा किस लैंग्वेज में चाहिए आपको, आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मसला ये हमारी इसमें लैंग्वेज होती नहीं है,
सिर्फ इंग्लिश ही होती है, बाकी अगर दूसरे मुल्कों की आपको कुछ चाहिए तो वो सारी इसमें चाइनीज वगैरह ये सब आती है। अच्छा, उसमें हमें देखें ऑप्शन देना पड़ता है एडिटेबल टेक्स्ट का। सर्चेबल टेक्स्ट का कोई फायदा नहीं है। सर्चेबल टेक्स्ट हम अगर करेंगे वो हमारे होशियार नहीं बनती है, वो हमारा कोई फायदा नहीं होता है। वो ज्यादा सिर्फ आपको एक जो डॉक्यूमेंट आप डालेंगे उसको सर्च कर सकता है, लेकिन वो फायदा नहीं दे सकता। लेकिन एडिटेड टेक्स्ट का जो है ना वो फायदा होता है। एडिटेबल टेक्स्ट का क्या होता है कि वो हमें पूरा टेक्स्ट निकाल के दे देता है। अच्छा, वो इसमें चेंजिंग के लिए आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन उसको आपको नई फाइल बनाने में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, इमेज है, स्कैन कॉपीज है। आप स्कैन कॉपी में बहुत सी ऐसी वर्डिंग है, आप बैठ के टाइप करेंगे, आप कहेंगे इतना बनाऊं मैं, ये पूरा ग्राफिक्स बने हुए हैं, सब चीजें बने हुए हैं, तो मैं इसमें से किसी ये टेक्स्ट चाहिए मुझे, यही टेक्स्ट मेरे पास आ जाए, तो आप एडिटेड टेक्स्ट करके ओके करेंगे तो ये देखें ये आपको पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है उसको एज अ टेक्स्ट ले आएगा। अब देखें, अब आपका एडिट टेक्स्ट भी कर रहा है, एडिट ऑब्जेक्ट भी कर रहा है, दोनों चीजें आपकी काम कर रही है बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन इसने क्या किया, इसने उस इमेज में से सिर्फ टेक्स्ट निकाल के हमें दिया है। इमेज का असल जो क्या थी हमारे पास, डिस्प्ले इस टाइप का था, ठीक है ना। लेकिन उसने कहीं से भी ना कलरिंग ली ना कुछ लिया, सिर्फ हमें जो मेन टेक्स्ट था, जो जो उसमें टेक्स्ट यूज हो रहा था, उसने हमें टेक्स्ट जो है वो निकाल के दे दिया। आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो पहले सिलेक्ट नहीं हो रहा था, अब आपका टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ सिलेक्ट टेक्स्ट में जाएंगे, सबको सिलेक्ट करके आप इसको वर्ड में ले जाके अपनी सेटिंग भी वैसे दोबारा से कर सकते हैं कि मैं इसको कैसे करूं। अब ये दोनों चीजों में देखें फर्क देखें, ये हमारा पहले वाला कॉपी का टेक्स्ट OCR के बगैर, जब हमने उसको OCR किया तो देखिए उसने मुझे पूरा टेक्स्ट दे दिया। अब इसमें सिर्फ क्या है कि जी ये इमेज है सिर्फ, अब इस इमेज को मैं इधर उधर कर सकता हूँ लेकिन टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकता। इसमें मैं देखें उस टेक्स्ट को एडिट वगैरह सब चीजें यहाँ पे भी कर सकता हूँ और यहाँ PDF में भी कर सकता हूँ। जो मुझे टेक्स्ट निकालना था वो मैंने OCR के थ्रू जो है टेक्स्ट निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है सिग्नेचर का। अगर आप इसमें चाहें तो अपनी आप सिग्नेचर भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्रिएट सिग्नेचर पर जाएंगे तो ये आपसे कोई इमेज मांगेगा। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप इसको क्या कहते हैं, ड्रा सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ड्रा जब आप करने जाएंगे तो आपको एक वो पेन टाइप दे देगा, आप माउस से सिलेक्ट करके अपना जो भी जो है सिग्नेचर लिखना चाहें, बनाना चाहें कि जो आपका जिस तरह से हो, अगर माउस पे कंट्रोल अच्छा है तो आपकी एक अच्छी जो है सिग्नेचर जो है वो बन सकती है किसी तरीके से भी ना। तो उसको आप ओके करेंगे, ठीक है। इसमें आपको पासवर्ड अगर रिक्वायर करना है तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं कि मेरा सिग्नेचर इसमें सेव रहे, लेकिन सिर्फ मैं ही इसको यूज कर सकूं, मुझे ही इसका पासवर्ड का पता हो, तो ये सिग्नेचर जो है इस पर इम्प्लीमेंट हो, वरना ना हो। क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड आते हैं, अब वो प्रिंट आउट करो फिर सिग्नेचर करो, ये करो। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करनी है तो आप इस तरह इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर इसको बनाकर, या कहीं और कोई और चीज बनाई हुई है तो इम्पोर्ट फाइल कर भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अगर मैं इसको पासवर्ड के वगैरह भी कर देता हूँ, ये देखिए मेरे पास सिग्नेचर आ गया। अब मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कहाँ रखनी है, मैं इसको कहता हूँ भाई तुम यहाँ पे फिलहाल रख दो। तो ये देखें अब यहाँ पे इसने देखें सिग्नेचर रख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे इसने सेव कर दी सिग्नेचर। अब ये आपके चाहे अगर दोबारा सिग्नेचर कहीं पे डालनी है, आप जैसे ही जाएंगे वो सिग्नेचर इसमें सेव रहेगी। आप दोबारा जाएंगे उसको जहाँ पे भी रखना है, आप वो जो लोकेशन लें कि भाई यहाँ पे मुझे सिग्नेचर रखनी है, या इसको एस्केप करें, एंड में आ जाएंगे। भाई एंड में जो डॉक्यूमेंट के एंड में हमें सिग्नेचर रखनी होती है, यहाँ गए दोबारा सिलेक्ट किया और यहाँ आपने सिग्नेचर किया, जैसे डबल क्लिक करेंगे सिग्नेचर आपकी सेव हो गई। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए।